आदरणीय किसान भाइयों, नमस्कार। फार्म एंड फार्मिंग 2020 के इस चैनल में आज मैं गेहूं के विश्व स्तरीय रिकॉर्ड की बात लेकर आया हूं। आपके साथ आपका दोस्त विष्णु इस नए विश्व स्तरीय रिकॉर्ड और आंकड़ों के साथ आया हूं। क्यों ना हम अपने कृषि में नवीन कृषि अभ्यास करके अपने कृषि उत्पादन को बढ़ाएं। किसान साथियों, मैं आज भारत और तुलनात्मक दुनिया के रिकॉर्ड के गेहूं उत्पादन के रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। भारत में आज भी हमें पता है कितने मन गेहूं हो रही है। सभी को इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसको बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ औसत यदि मैं सिंचित क्षेत्रों की बात करूं तो 20 क्विंटल से लेकर 22 क्विंटल तक का औसत उत्पादन जो है हमारे प्रति एकड़ जो है आ रहा है। जबकि विश्व रिकॉर्ड की बात मैं इस वीडियो के पूरे अंत में करूंगा, तो उस विश्व रिकॉर्ड के आंकलन को हम देखकर अचंभित हो जाएंगे और इससे हमें इस बात का आभास होता है कि हमारी कृषि आज दुनिया में कहाँ है। क्वालिटी, क्वांटिटी और खर्चों के मामलों में हम दुनिया से बिल्कुल भिन्न हैं। खर्चों के मामले में कृषि लागत की हम यदि बात करें तो हमारे कृषि की क्रियाओं पे बहुत ज़्यादा लागत आ रही है। उत्पादन लगातार गिर रहा है। आज मेरा वीडियो बनाने का यही प्रमुख उद्देश्य था कि हम किस प्रकार अपने कृषि में लागत को कम कर पाएँ, अपने कृषि के अंदर किस प्रकार एक बिल्कुल इनोवेटिव एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस किस प्रकार अपनाएं, इससे हम अपने उत्पादन को किस लेवल तक ले जाएंगे। आप इस वीडियो को जब सुनेंगे 2 मिनट का वक्त कृषि क्षेत्र के लिए अवश्य निकालना। मैं कोई बहुत बड़ा किसान नहीं हूँ, मैं बिल्कुल एक सीमांत किसान की श्रेणी में आता हूँ। मेरे जहन में एक बात है कि हम अपने कृषि के खर्चे को कैसे कम कर सकते हैं, वो उपाय हमने ढूंढे हैं। अपने कृषि उत्पादन को किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, वो प्रयास हमने किए हैं। मैंने ये चैनल जब बनाया था, मेरा चैनल बनाने का उद्देश्य कोई वाणिज्य नहीं था। मेरे पास बेचने के लिए कुछ नहीं है, खरीदने के लिए मेरे पास बाज़ार है। सबसे पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ बाज़ार से मैं कुछ ना खरीदूँ, अधिकतर चीज़ें अपने खेत में उत्पादित करूँ। आज आओ हम बात करते हैं गेहूँ के भारत के रिकॉर्ड और विश्व के रिकॉर्ड की बात। प्यारे किसान साथियों, हमारे यहाँ गेहूँ रबी की एक मुख्य फसल है। खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता में हम लगातार मजबूत स्थिति में दुनिया के सामने खड़े हैं। लेकिन इस मजबूत स्थिति के पीछे एक किसान का दर्द छिपा है। किसान जब इस मजबूत स्थिति में अपने देश को लाकर खड़ा करता है तो उस समय उसके कृषि पर बहुत ज़्यादा लागत आ चुकी होती है। वो बहुत तकनीकों का प्रयोग कर रहा है, लेकिन फिर भी जब हम दुनिया के तुलनात्मक अध्ययन की बात करते हैं तो उस किसान के पास ये तकनीकें बिल्कुल उस गर्मी के महीने में एक ओस की बूंद के समान लगती है। किसान साथियों, हमारे यहाँ जो बिल्कुल लेटेस्ट और बड़े एरिया में कल्टीवेटेड जो वैरायटीज़ है वो आज DBW 187 है। DBW 303 पाइपलाइन में है। तेजस वैरायटी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है। HD 2963, HD 3086 हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का गंगानगर ज़िला हम कई वर्षों से बो रहे हैं। 2851 जिसको हम अपने घर में देवता की तरह पूजा करते हैं, लेकिन उनका उत्पादन कितना होता है? उनका उत्पादन किसान साथियों 6 टन प्रति हेक्टर हो रहा है। इससे लगातार हमें क्या है, यदि मैं उसके 6 टन की कॉस्ट और उसके खर्चे को निकालूं तो वो हमारे लिए लगातार घाटे का सौदा बन रही है। मैं आज तुलनात्मक अध्ययन के लिए न्यूजीलैंड का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड लेकर आया हूँ। किसान साथियों, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, गूगल से इस बात का पता लगा सकते हैं। आप एग्रीकल्चर्स के किसी जर्नल से इस बात का पता लगा सकते हैं कि गेहूं का विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ है और वो कितना है।
किसान साथियों, सबसे पहले मैं इंग्लिश में ये जो जर्नल है उसको पढ़कर सुना रहा हूँ। एरिक वास्टन प्रोड्यूस्ड ए वीट क्रॉप यील्डिंग 17.398 टन प्रति हेक्टेयर्स, मीन 6.93 टन पर एकड़ लास्ट फरवरी, मीन 2020 की जो फरवरी थी उसमें उसने इतना उत्पादन किया। He had previously beaten the Guinness World Record in 2017. उसने अपना खुद का 2017 का जो विश्व जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसको तोड़ा। When he produced a wheat crop yielding 16.79 टन पर हेक्टेयर। आओ हम बात करते हैं कि कैरियन कौन है, एरिन वास्टन कौन है। साथियों, ये उत्पादन द वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग 17.398 टन पर हेक्टेयर क्रॉप ऑफ कैरिन व्हीट, हमारी तरह एक वैरायटी है हमारे यहाँ जो तेजस है, HD 2963 है, HD 2851 है, 3086 है, उसी तरीके से एक न्यूजीलैंड की वैरायटी है कैरिन, और वो हार्वेस्टेड की, उसकी खेती की एरिन वाटसन ने, और उसका फार्म है अबर्स्टन, एक शहर है, छोटा सा गांव है, लगभग 20,000 की आबादी का एक क्षेत्र है, आइलैंड में है, न्यूजीलैंड के ईस्टर्न भाग में ये शहर पड़ता है। हमने इस डॉक्यूमेंट्री में उस शहर को भी दिखाने की कोशिश की है। एरिक वास्टन हैज़ टेकन आउट ऑफ द जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट व्हीट यील्ड फॉर द सेकेंड कन्यूकेटिव टाइम। लगातार दूसरे प्रयास में उसने ये अपना वर्ल्ड जीनियस रिकॉर्ड बनाया है। आओ हम भी उस विश्व स्तरीय रिकॉर्ड के लिए एक प्रयास करें। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें बहुत से इनोवेटिव एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। किसान साथियों, मैंने एक वीडियो बनाया, उस वीडियो में हमने एक पोटेंशियल यील्ड्स की बात की, मस्टर्ड की। पोटेंशियल यील्ड में हमने 20 क्विंटल लिख दिया। बहुत से किसान साथियों के कमेंट आए कि सर ये नहीं हो सकता है, फेक है। नो, कोई फेक नहीं है किसान साथियों। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि फार्म एंड फार्मिंग 2020 के इस चैनल पर जो बात आएगी वो तथ्यों से परिपूर्ण बात आएगी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति को बदलने में आप अपना एक छोटा सा प्रयास अवश्य दें। हमारे इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें। आपको भारत ही नहीं, एशिया ही नहीं, दुनिया की नवीनतम जानकारी और उसका उपयोग हम इस चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। ये हमारा आपसे विश्वास है। हमारा ये चैनल्स आपके प्यार, आपके प्रयास से लगातार अपने विकास की ओर है। आओ हम इस विकास शब्द से इस चैनल को विकसित करें। इसके लिए हम आपके साथ लगातार वीडियो में बने रहेंगे और हम वर्ल्ड जीनियस रिकॉर्ड के इस एरिक वाटसन से बहुत जल्दी आपको रूबरू कराएंगे। मैंने इनके फार्म के मॉनिटरिंग ऑफिसर्स को मेल किया है, उनसे अनुरोध किया है। संभवतः उनका जवाब मुझे जल्दी मिलेगा। जब भी हमें जवाब मिलेगा, मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने किसान साथियों को बताऊंगा कि उन्होंने अपनी इस वैरायटी को किस तरीके से बोया है, वहाँ का क्लाइमेट क्या है, वहाँ के क्लाइमेट से हमारा क्लाइमेट कितना भिन्न है, उत्पादन के लिए सहायक क्रियाओं में हम उनसे अलग क्या हैं। ये सब बातें मैं अपने अगले वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मेरा आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि मेरे इस चैनल्स फार्म एंड फार्मिंग की सब्सक्राइब बटन को अवश्य दबाएं और अपने कृषि के कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी साथियों को यह चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वर्ल्ड जीनियस रिकॉर्ड अगली बार रबी 2022 में हमारे ही किसी साथी के नाम होगा, ऐसा मेरा आपसे विश्वास है। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्ते।